पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इससे पहले वाला जो क्लास है वो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन जो है पी ब्लॉक के तत्व के बारे में कर चुके हैं। आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के जो आपके 15वें समूह के जो तत्व हैं उनके भौतिक गुण क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, रासायनिक गुण देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ गुणों में क्या दिया है, सामान्य प्रवृत्तियाँ दिया गया है। और ये जो सामान्य प्रवृत्ति है वो किस समूह के तत्व के हैं भाई, हमारे समूह 15 के जो तत्व हैं उनका हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वैसे गुण को यहाँ पर दो भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक गुण और एक होता है हमारा रासायनिक गुण। तो ये हम पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, भौतिक गुण के बारे में। और ये जो हमारा क्या है भौतिक गुण, जो गुण हैं, इस गुण में लगभग आप 12-13 गुण क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि 15वें समूह के जो तत्व हैं उनके भौतिक गुण को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कुछ गुण हम देखेंगे तो इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे भौतिक अवस्था देखेंगे कि हमारे 15वें समूह के जो तत्व हैं उनमें किस प्रकार से भौतिक अवस्था पाई जाती है। हम देखेंगे दूसरा, जैसे परमाणुविक त्रिज्या क्या है ना, परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ये हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके अलावा हम अगर बात करें तो बोल सकते हैं गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे हम लोग, है ना। गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है हमारे 15वें समूह के तत्वों का, ये हम देखने वाले हैं। चौथा बात करें तो परमाणुकता की बात करेंगे, परमाणुकता कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। अगर हम पांचवा बात कर देते हैं तो आयनन ऊर्जा होता है ना, आयनन ऊर्जा हम इसकी बात करेंगे, आयनन ऊर्जा क्या होता है। छठवा अगर हम बात करें तो विद्युत ऋणता क्या होता है ना, विद्युत ऋणता ये क्या होता है हम बात करेंगे, है ना। सातवां गुण की अगर मैं बात करूं तो सातवां गुण में जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नौवां अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे, देखेंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है, ये जो है प्रभाव क्या होता है ये हम देखेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ऐसे बहुत सारे हम क्या करेंगे, 15वें समूह के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं उनके हम क्या देखेंगे, भौतिक गुण को क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले भौतिक जो गुण हैं, और वो कौन सा है हमारा भौतिक अवस्था, इसके पास हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं, है ना भाई। तो ये है हमारा पहला भौतिक अवस्था। वैसे आपको पता है भौतिक अवस्था में तीन ही आपके क्या होता है, भौतिक अवस्था होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है हमारा गैस। तो उन्हीं में हमको क्या करना है, पी ब्लॉक के जो 15वें समूह के तत्व हैं उनको हमको क्या करना है, कौन कौन से अवस्था है उसको हमको क्या करना है, देखना है। क्योंकि आपको पता है कि इस समूह में, मतलब 15वें समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन आता है हमारा बिस्मथ। ये क्या किया है, रखा गया है, या ये तत्व इनके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है फास्फोरस, एक होता है आर्सेनिक, एक होता है एंटीमनी और एक होता है बिस्मथ। तो भौतिक अवस्था की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो क्या होता है, जो ये जो नाइट्रोजन होता है वो कौन से अवस्था में होता है, हमारा गैस अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, गैसीय अवस्था में होता है। और चूँकि यहाँ पर इसका आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है अपने समूह के अंतर्गत, इस वजह से यहाँ पर कौन सा होता है आपका पी पाई बन क्या होता है यहाँ पर पाया जाता है। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में होता है, आकार छोटा होने के कारण इसमें पी पाई क्या होता है हमारा बंद क्या होता है, पाया जाता है, या इसमें पी पाई क्या होता है, बंद बनता है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन का। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का, तो ये क्या होता है आपका मोम के समान क्या होता है, ठोस होता है। मोम के समान क्या होता है भाई, ये ठोस होता है। मोम के समान ठोस होता है मतलब आप समझ गए होंगे ये हमारे क्या होते हैं, मोम के समान ठोस होता है। और इसमें चूँकि आकार बड़ा होने की वजह से, है ना, यहाँ पर पी पाई बंद की अगर बात करें तो ये पी पाई बंद यहाँ पर जो है नहीं पाया जाता है, या इसमें पी पाई बंद
नहीं पाया जाता है। तो पहला पॉइंट में हम इतना ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो समूह 15 के जो तत्व हैं उस समूह 15 के तत्वों में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आकार छोटे होने के कारण उसमें पी पाई बंध क्या होता है वहाँ पर बनता है। और अगर हम बात करें फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और किसका बात करें, बिस्मथ का, तो इसकी अगर हम देखें तो मोम के समान ये ठोस होते हैं और फिलहाल इसमें पी पाई बंध नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये होता है पाई बंध तभी बनता है जब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से भौतिक अवस्था के बारे में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो अंतिम कक्षक में इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन होता है। एक और नाइट्रोजन होता है, क्योंकि ये N2 के फॉर्म में पाया जाता है हमारा, तो इस प्रकार के एक और नाइट्रोजन होता है। इनके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से क्या कर लेता है, साझा कर लेता है और अपना अष्टक क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो होता है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर हम बात करें तो इसमें 2 ठो क्या होता है आपका पाई बंध होता है और यहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है। यही वजह है कि इनमें क्या होता है, पी पाई बंध क्या होता है आपका बनता है। कौन सा बंध, पी पाई बंध बनता है, ठीक है भाई। और अगर हम बात करते हैं किसका, फास्फोरस का, तो जो फास्फोरस होता है हम इसकी बात करें तो फास्फोरस फिलहाल देखें तो चतुर्थ परमाणुक होता है, 4 परमाणुक वाला होता है। और 4 परमाणुक होने के वजह से सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है और ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जोड़ करके क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है। और इस वजह से यहाँ पर पी पाई की तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब है ही नहीं, पी पाई बंध नहीं बनता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक अवस्था में ये सारे चीज़ लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो हमारा भौतिक अवस्था यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। सेकेंड नंबर कौन है भाई, परमाणविक और आयनिक त्रिज्या। सबसे पहले तो आपको देखना ही परमाणु त्रिज्या क्या होता है और आयनिक त्रिज्या क्या होता है। ये सब 11th क्लास का है भाई, रियल में अगर बताएं तो ये सब 11th क्लास का है, ठीक है। 12th क्लास में आपको छोटा छोटा चीज़ को क्या करना है आपको, और जो है और जो पहले पढ़ चुके हैं उसको ध्यान देना है। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर परमाणुविक त्रिज्या क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। ये हमारे बीच का क्या होता है, नाभिक होता है। और ये होता है हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि परमाणु में कई कक्षक होते हैं भाई, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतिम कक्षा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंतिम कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाभिक से, ये नाभिक है ना भाई, ये क्या है हमारा नाभिक है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो क्या होता है हमारा दूरी है, जो बीच के जो डिस्टेंस होता है, ये बीच की डिस्टेंस या बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणविक त्रिज्या बोलते हैं या परमाणु त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से परमाणु त्रिज्या को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी होता है, ये बीच की दूरी ही आपकी क्या कहलाता है, आपका परमाणु त्रिज्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें आयनिक त्रिज्या का, तो आयनिक त्रिज्या के क्या होता है, अगर परमाणु आयनिक फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है मतलब बोल सकते हैं जैसे अभी हम लोग देखें, मान लो सोडियम का है, अभी जो परमाणु देखें वो किसका है, सोडियम का है। यदि अगर यही क्या हो जाए, सोडियम आयन की बात करें, किसमें बात करें, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन में उनके नाभिक से लेकर के उनके अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उन दोनों के बीच की जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है, हमारा आयनिक त्रिज्या के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर कोई परमाणु उदासीन अवस्था में है तो नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाता है, आपका परमाणु त्रिज्या कहलाता है। और अगर कोई परमाणु आपका जो है आयनिक फॉर्म में है, मतलब ये उदासीन फॉर्म में होगा तो नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या, और अगर कोई परमाणु आयनिक फॉर्म में रहेगा तो नाभिक से लेकर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, आपका आयनिक त्रिज्या कहलाएगा। तो ये तो हो गया आयनिक त्रिज्या की बात, और किसका हो गया हमारा परमाणु त्रिज्या की बात। अगर हम देखते हैं इसका आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताया हूँ कि जैसे ही हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका आकार धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका छोटा होते जाता है। तो अगर हम समूह और
14 और 15 की कंपेयर करें तो समूह 15 के जो तत्व होता है उनका आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, और समूह 14 के जो आकार है वो बड़ा होता है। तो बोल सकते हैं समूह 15 के जो तत्व होते हैं उस समूह 15 के तत्व की जो क्या होता है, परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की अगर हम बात करें तो समूह क्या होता है हमारा 14 की अपेक्षा क्या होता है हमारा कि हमारा कम होता है। और ये जो हमारा पारमाणविक और आयनिक त्रिज्या है वो ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। वजह ये होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है, और आकार बढ़ने की वजह से हमारा क्या होते जाता है, आपका परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करें किससे, 14वें समूह के तत्वों से, तो उस स्थिति में इसका परमाणुविक क्या जो आयनिक त्रिज्या होता है वो क्या होता है, आपका कम होता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, ये चीज़ लिखा जा सकता है कि समूह है ना 15 के तत्वों की, समूह 15 के तत्वों की है ना परमाणुविक और परमाणु और आयनिक त्रिज्या, परमाणु और आयनिक त्रिज्या समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा क्या होती है भाई, कम होती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ती जाती है ना। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, परमाणु आकार बढ़ती जाती है, परमाणु आकार बढ़ती जाती है या बढ़ती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं परमाणु त्रिज्या का कि समूह 14 के जो तत्व हैं, जैसे समूह 14 में कौन कौन से तत्व आता है भाई हमारा, ये आ जाता है आपका कांसी, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ठीक है, ये हमारा कोड है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, टीन और लेड। और इसमें कौन आता है, न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिक गया। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं समूह 14 और क्या होता है हमारा 15 के तत्वों का, तो समूह जो 15 के तत्व है उनका अगर हम देखें तत्वों का आकार, तो वो क्या होता है, समूह 14 की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे ही क्या किया जाता है, समूह में ऊपर से क्या किया जाता है, नीचे जैसे आया जाता है, तो 1, फिर ये आपका आकार क्या होते जाता है, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर दोनों को दोनों बढ़ता है, परमाणु आकार भी बढ़ता है और आयनिक त्रिज्या भी क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़े से आप सेकंड पॉइंट में इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है भाई, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है हमारा गलनांक क्वथनांक। ठीक है, गलनांक क्वथनांक की अगर हम बात करें तो गलनांक क्वथनांक तो ऐसे भी क्या होता है हमारा, ये गैस हैं या बोल सकते हैं धातु के अंतर्गत आता है। तो गलनांक क्वथनांक उतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर कंपेयर करें अगर हम गलनांक क्वथनांक का, तो समूह जो क्या होते हैं हमारे जो 14 के जो तत्व होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक थोड़ा कम होते हैं, और समूह जो 15 के तत्व होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वजह ये होते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है या बोल सकते हैं नाइट्रोजन के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं है ना, वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। तो कंपेयर उतना करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली अगर पॉइंट पर चलें गलनांक क्वथनांक का,
तो समूह में 15वें समूह में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक क्वथनांक का मान क्या होते जाते हैं आपका, बढ़ते जाते हैं। वजह ये होता है कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समूह में, है ना, किसमें भाई हमारा समूह में, समूह में ऊपर से, समूह में किसमें भी 15वें समूह की बात कर रहे हैं ना, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होता है। में क्या होता है भाई, वृद्धि होता है। क्यों होता है वृद्धि, क्योंकि धात्विक गुण क्या होता है हमारा, बढ़ता है ना, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, जिससे, है ना, बंधन ऊर्जा के मान में क्या होता है हमारा, वृद्धि होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समूह हमारे जो क्या होते हैं, हमारे 15वें समूह के जो तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या रखा जाता है हमारा, बिस्मथ रखा जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बात देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से क्या होता है हमारा, नीचे आने पर इस प्रकार से देखें तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है, आसान होता है। मतलब ये कौन सा गुण को शो करता है भाई, धात्विक गुण को शो करता है। ठीक है, हम शुरू में भी चर्चा किए हैं क्लास का, ये धात्विक गुण बढ़ता है। तो धात्विक जो भी प्रकृति के जो धातु होते हैं या जो तत्व होते हैं, उनमें बंधन ऊर्जा क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, और उस स्थिति में उनको गला पाना या पिघला पाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। जाहिर सी बात है, लकड़ी और लोहा की बात करें तो लोहा देर से पिघलेगा भाई, क्योंकि उसमें धात्विक गुण होता है। यही वजह है कि ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं, धात्विक गुण क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। धात्विक गुण बढ़ने से बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और यही वजह है कि आपका गलनांक क्वथनांक ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो इस तरीक़ा से गलनांक क्वथनांक को क्या किया जा सकता है आपका, बताया जा सकता है, बात किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है परमाणुकता। आगे क्या है भाई, परमाणुकता। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, परमाणुकता पढ़ चुके हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, एंटीमनी की बात करें, और हम बात करें बिस्मथ का, तो नाइट्रोजन होता है द्विपरमाणुक होता है। कैसा होता है ये, द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक में तो समझते हैं, ये हमारा क्या होता है, N2 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है भाई, N2 के रूप में। प्रकृति में देखेंगे तो नाइट्रोजन कैसे होते हैं हमारे, N2, और इसी को लिख सकते हैं N111N। तो इस रूप में क्या होता है, पाया जाता है। और किस अवस्था में होता है, ये गैस अवस्था में होता है। ठीक है, तो द्विपरमाणु क्या होता है, गैस होता है। कौन, नाइट्रोजन। अगर हम बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी का, तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे चतुर्थ परमाणुक होते हैं। चतुर्थ परमाणुक, ठीक है, चतुर्थ परमाणुक होते हैं। और चतुर्थ परमाणु का मतलब जानते हैं, इनमें 4 परमाणु होता है। जैसे ये फास्फोरस हो गया, एक फास्फोरस हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस, चौथा फास्फोरस, और ये इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये कितने परमाणु होते हैं भाई, ये 4 परमाणु होते हैं। कौन, फास्फोरस जो होते हैं वो 4 परमाणु होते हैं। तो इसमें बस इतना ही करना है। ठीक है, कौन कौन से परमाणुकता में, तो नाइट्रोजन क्या होता है, द्विपरमाणु गैस होता है। जबकि हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ये जो आपका होता है, ये क्या होता है, चतुर्थ परमाणु क्या होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो है एटोमिसिटी में। ठीक है, ये तो हो गया आपका परमाणुकता। चलिए नेक्स्ट हम गुण की बात करें, आयनन ऊर्जा। शुरू में भी मैं आपको बताया था आयनन ऊर्जा होता क्या है।
तो आयनन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु है और उस परमाणु के अंतिम में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहर निकालने के जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। और मैं बात कर रहा हूँ समूह 15 के जो तत्वों की, तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो समूह 14 के तत्वों के आयनन ऊर्जा से क्या होती है, आपकी कम होती है। ठीक है, समूह 14 के जो तत्व हैं और ये समूह 15 के तत्व की बात कर रहे हैं, तो समूह 15 के जो तत्व की जो आयनन ऊर्जा होती है ना, वो समूह 14 के तत्वों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि इनका परमाणु आकार क्या होती है, आपकी छोटी होती है। ठीक है, और इस वजह से नाभिक के प्रति आकर्षण ज़्यादा जो है प्रदर्शित करती है। जैसे ये समूह 14 के तत्व हो गया, ये क्या होता है, समूह 15 के तत्व। तो इस स्थिति में क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत कम है, और कम है मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी प्रबलता के साथ बंधा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है या कठिन होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। यही वजह है कि समूह जो 14 के तत्व है उनका आयनन ऊर्जा थोड़ा कम, और समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और आयनन ऊर्जा इसमें आप जानते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा होती है, तो वो तो उसका मान बढ़ती जाती है। हाँ, एक चीज़ और इसमें बोल सकते हैं कि समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनके जो पी कक्षक होती है ना, पी कक्षक होती है, वो अर्धपूरित होती है। कैसा होती है हमारे, ये अर्धपूरित होती है। और केमिस्ट्री ये बोलती है भी कि जो भी अर्धपूरित कक्षक होती है, पूर्ण पूरित कक्षक होती है, उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसकी स्थायित्वता ज़्यादा होती है, जिसके कारण से उनको वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना थोड़ा मुश्किल होती है। तो इस वजह से इनका आयनन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है, आपकी बढ़ जाती है, या ये बोली जा सकती है कि समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें, जब ऊपर से क्या की जाती है, नीचे आई जाती है, तो उस स्थिति में आयनन ऊर्जा का मान क्या होती जाती है, आपकी क्रमशः कम होती जाती है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आकार क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। तो इस तरीक़ा से ये सारी चीज़ क्या की जा सकती है, इसमें लिखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। वैसे तो क्वेश्चन करने की संभावना कम ही रहती है भाई, बट कोई वो नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी की जा सकती है। तो लिख सकते हैं समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा समूह 14 की तत्वों से या तत्वों की अपेक्षा क्या होती है भाई, अधिक होती है, अधिक होती है, क्योंकि समूह 15 के तत्वों का परमाणु आकार समूह 14 के तत्वों से कम होती है, जिससे नाभिकीय आवेश, जिसके कारण नाभिकीय आवेश अधिक होती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें नाभिकीय आवेश अधिक होती है, है ना। साथ ही समूह 15 के तत्वों के या समूह 15 के तत्वों में अर्धपूर्ण पी कक्षक पाई जाती है, इस कारण इसकी
आयनन ऊर्जा अधिक होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। आयनन ऊर्जा अधिक होती है। और ये बोल सकते हैं कि समूह से ऊपर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होती जाती है। आयनन ऊर्जा का मान कम होती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु आकार में क्या होती है भाई, हमारी वृद्धि होती है। वृद्धि होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, परमाणु आकार में नाभिक में जब आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा, और बीच की दूरी बढ़ेगा तब आकर्षण कम होगा, और उस स्थिति में थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाला जा सकेगा। तो ये हो गया आपका आयनन एंथैल्पी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये आयनन एंथैल्पी की परिभाषा हो गया, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है तो आकर्षण कम होता है, उसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते हैं। ये वही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी के मान कम होते जाते हैं। तो ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट। ठीक है, छठवां पॉइंट विद्युत ऋणता। छठवां पॉइंट क्या है हमारा, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होता है भाई, साझेक इलेक्ट्रॉन युग्मक को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर HCl लिख देता हूँ, यहाँ पर HCl होता है, Cl के अंतिम कक्षक में कितना होता है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 7 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या करता है, साझेदारी करता है, और साझेदारी करने के पश्चात क्या करता है हमारा, इस प्रकार से ये सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके। यदि मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्या कर लेता है भाई, खींच लेता है। मान लो एक क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, साझा एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसमें माइनस चार्ज है और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीक़े से साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करना, खींचना ही विद्युत ऋणता कहलाता है। और समूह 15 के जो तत्वों की विद्युत ऋणता का मान होता है वो समूह 14 की अपेक्षा क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। मतलब समूह 15 के जो भी विद्युत ऋणता होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होगा, वो समूह 14 की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। वजह ये होता है कि इनका आकार क्या होता है, समूह 14 से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समूह 15 के तत्वों की विद्युत ऋणता समूह 14 की अपेक्षा, या समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है हमारा, अधिक होता है। अपेक्षा क्या होता है हमारा, अधिक होता है। क्योंकि परमाणु आकार में कमी से नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। क्योंकि परमाणु आकार छोटा होने से नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। यही वजह है कि समूह हमारे जो 15 के क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उनका इसका विद्युत ऋणता समूह 14 से क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका एक और पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट 7 नंबर, ये हमारा कौन सा है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब जानते हैं, कोई तत्व 18वें समूह के जैसा बनने के लिए इसमें कौन कौन से तत्व आता है भाई 18वें समूह में आपका, इसमें आता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, है ना। क्या आता है हमारा ये, क्रिप्टान। तो हीरा ने अरमान कर, क्रिप्टान, जीनान, और ये होता है रेडान। तो ये 18वें समूह के क्या हैं, तत्व हैं। और इन 18वें समूह के तत्वों के जैसा
बाकी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन लेन देन में क्या होता है आपका, उसमें कुछ चार्ज आता है, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यदि मान लेते हैं हम लोग सोडियम की बात करते हैं और ये सोडियम अगर क्या करता है 8 अपने, देखो ये 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 8 और 1 लिखते हैं। तो इनके अंतिम कक्षक में 8 लेने के 2 ऑप्शन हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अपने आप क्या हो जाता है वो नियान के जैसा हो जाता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो आर्गन के जैसा हो जाएगा। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट कर देता है, जिससे उसके अंतिम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो जाता है, वो नियान के जैसा हो जाता है। और नियान के जैसा हो जाता है मतलब उसका विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी तत्व विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज प्लस आता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। जो जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें उतना प्लस, जो जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसमें उतना माइनस। जैसे मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 प्लस चार्ज। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2 चार्ज शो करता है। जो 3 लेगा तो -3, 4 लेगा तो -4, 5 लेगा तो -5। वैसे 3 तक देने का काम होता है और जिसके अंतिम में 5 हो लेने का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की बात करें तो समूह जो क्या होते हैं हमारे, जो 15 होते हैं, इस समूह के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड क्या होता है हमारा बिस्मथ होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें सिंपल सा सबका, तो 2 8 और कितना होता है 5 होता है। अंतिम कक्षक में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है। तो उस स्थिति में हम देखें तो ये जो 5 वाला होता है ये 2 तरीक़ा से ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकता है। कौन कौन से, क्योंकि अंतिम में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है तो -3, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो +5 अवस्था को क्या करता है, शो करता है। तो फिलहाल ये 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा प्रदर्शित करता है। या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, वो सामने वाले की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है कि सामने वाला तत्व की विद्युत ऋणता कितना है। या तो क्या करे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 ऑप्शन है, 5 दे दे और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ले ले। इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो का -3 + 5 क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और नाइट्रोजन ये दोनों अवस्था को शो करता है, -3 भी दिखाता है, कभी कभी -2 भी दिखाता है, कभी कभी -1 दिखाता है, फिर कभी कभी +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है। तो ये इसके इतने सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। फास्फोरस की बात करें तो बेचारा -3, ये हमारा क्या दिखाता है, -3 को दिखाता है भाई, ये -3 दिखा सकता है, ये हो गया -3, और ये क्या कर सकता है +5 दिखा सकता है ना, +3 दिखा सकता है। इधर हम बात करें तो ये भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है, ये -3 +5 है ना, +3। इधर देखें तो ये +3 ही ज़्यादा शो करता है, और इसकी बात करें तो +3 है ना, और +5 दिखाता है। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, इसके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जिसमें जनरली ये 2 ही प्रकार के ऑक्सीडेशन शो करते हैं, या तो -3 या +5। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं, ओवर करते हैं, और आगे आने वाला जो क्लास है उसमें आगे का गुण क्या करने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं।